कोई बात नहीं, जपो। पहले संसार से हटने के लिए जो नाम प्रिय हो आपको, अधिक से अधिक जितने नाम प्रिय हो। हम तो कह रहे हैं विष्णु शास्त्र नाम याद कर लो, गोपाल शास्त्र नाम याद कर लो, बार बार उनको दोहराओ। किसी भी तरह हमारा मन भगवान से जुड़ने लगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। आप ये छोड़ो कि मुझे एक, वो पहुंच जाओगे आप एक में। अभी जो राम कृष्ण हरि शिव जो नाम आपको प्रिय लगे वो जपो और सबकी आराधना करो। धीरे धीरे जब मन पवित्र होता है तब एकाकार होता है। अब हम प्रारंभ से तो नहीं बनेगा, वो एकाकार स्थिति बाद में आई। जब हम भी शुरुआत में थे ना, स्कूल में पढ़ते थे, तो काफी चालीसा लेकर के देवी जी के मंदिर में जाते थे। गांव में शंकर जी और देवी जी के मंदिर होते हैं, तो सुबह नहा लेते थे, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, कई चालीसा लेके जाते और आधा घंटे 1 घंटे जो बनता हो चालीसा का पाठ करके प्रणाम करके स्कूल जाते। उसी का फल हुआ कि देखो भगवान के मार्ग में पूरा जी। तो शुरुआत सबकी ऐसे होती है, शिव, अम्बा जी, गणेश जी और ऐसे विविध भगवत स्तोत्रों का गायन, तो उसी से आगे बढ़ते। तो आप शुरुआत में हो, चलो बढ़िया, उसमें परेशान नहीं। देवकी वसुदेव जी के सामने भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में पहले प्रकट हुए। जब उन्होंने स्तुति वंदना की तो कहा, मैं अभी तुम्हारा बालक बनूंगा, पर तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा बालक है कौन, इसलिए मैंने हरि रूप। तो गोपाल जी लड्डू गोपाल हैं वो, पर हैं कौन ये भी तो पता होना चाहिए ना। कर्माध्यक्ष अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान हैं। हमारा भाव है कि मेरे पुत्र हैं, वात्सल्य तो वो है। अगर आप ऐसे भाव नहीं रखोगी तो फिर कैसे समझ पाओगी। क्या यशोदा मैया को भगवान ज्ञान नहीं दे रहे क्या? देखो दूध पिला रहे लाला को, अब वो पीते चले जा रहे, अब वो भाव में पिलाती चली जा रही। उन्हें तोंद में हाथ फेरा, इतनी बुद्धि पेट है लाला की, और इतनी देर से पीता ही चला जा रहा है, कहीं अपच ना हो जाए। मैया को आया तो भगवान को जमाई आई, जी किया सोई देखा अनंत ब्रह्मांड। भगवान के पेट में अनंत पूरा। थोड़ी देर बाद फिर उनको लगा, अरे मेरी नेत्रों का, आंखों का दोष है, ये तो मेरा लाला है। कई बार भगवान ने विराट रूप दिखाया है। एक बार छड़ी लिया और जब दाऊ दादा कह रहे थे कि यानी मिट्टी खाई, बोले कन्हैया तेने मिट्टी खाई? बोले मैया मैंने तो मिट्टी नहीं पाई। बोले दाऊ दादा कभी झूठ नहीं बोलते, तो मुंह दिखा। भगवान मन में सोच रहे मत खोलवाओ मुंह। वो छड़ी लेके मुंह खोल, तो भयचकित नेत्रों से भगवान देखते हुए जे भी मुंह खोला, फिर अनंत ब्रह्मांड, वही सब लोकांतर भगवान के उदर में। तो भगवान ने जब यशोदा मैया को ये ज्ञान कराया तो तुम तो भाव कर रही हो, तुम्हें अभी लाला का बोध ही नहीं, अपने ना उतना प्यार है, उतना प्यार नहीं। देखो हम लोगों को जितना देह प्राण प्रिय है, अभी भगवान उतना प्रिय नहीं है। और जिस दिन भगवान प्रिय हो जाएंगे उस दिन ये बात ही तुम्हारे मुख से नहीं निकलेगी, क्योंकि स्थिति हो जाएगी ना आपकी। तो हमें लगता है कि हम गोपाल जी को लड्डू गोपाल जी माने, भैया माने, कुछ भी माने, वो सब के लिए तैयार है। श्री कृष्ण हमारे दोस्त हैं, श्री कृष्ण हमारे प्राण प्रिय पुत्र हैं, श्री कृष्ण हमारे पति हैं, श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं, श्री कृष्ण तो है कौन श्री कृष्ण ये भी पता होना चाहिए। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड परात्परीश भगवान श्री कृष्ण। उनको हम बाल भाव से पुत्र रूप में भज रहे हैं, उनको हम मित्र रूप में भज रहे हैं। ये भाव है, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये भाव है जिनके द्वारा हम दुर्लभ है। कौन हो? पर ब्रह्म परमात्मा तत्व। तो हमारे भी कोई संशय नहीं रहेगा, सर्व कर्म समर्पण अपने आप होता रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ये तो भाव की बात आपकी है, लेकिन गोपाल की सेवा के अलावा जो हमारे कर्म होते हैं वो हमको बांध ना पाए, इसलिए हमें गोपाल ही को समर्पित करने हैं। हर कर्म भगवान यत करोषि, गीता जी में भगवान करें यत करोषि, जो कर्म करो वो मेरे को समर्पित करो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, भगवान जो आदेश करें वो तो हमें पालन करना है। तो हमारे जितने सुबह से लेकर के शयन तक कर्म है वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए। और जब हमारा दृढ़ भाव हो जाएगा कि मेरे भगवान
उठते बैठते चलते फिरते गोपाल जी के सिवा कोई याद नहीं, तो कर्म समर्पण बकाया ही नहीं रह गया। जब स्व समर्पण हो गया तो कर्म समर्पण अपने आप हो गया। अभी स्व का ही समर्पण नहीं है, इसलिए कर्म समर्पण करो, तब स्व का समर्पण हो गया तो ये भी विस्मृति, ये फिर प्रश्न ही नहीं रहेगा। जो आपकी स्थिति है वो अभी वहां नहीं है, नहीं प्रश्न नहीं आता है। हम और हमारा लाला दुनिया से मतलब नहीं, रात दिन उसी के दुलार, तो वो स्थिति नहीं है ना। वो स्थिति होती तो प्रश्न ही नहीं आता, और जब प्रश्न आया तो उसके अनुसार चलो। लाला से इतना आसक्ति हो जाए जैसे आप अपने इकलौते अबोध पुत्र से जो खुद अपने सोच लघु शंका इनका कोई ज्ञान नहीं, भूख प्यास उसकी कोई सामर्थ्य नहीं कि वो पानी पी सके, वो अबोध ऐसे गोपाल जी से प्यार किया, और उस प्यार की जब तन्मयता आ गई तो प्रश्न क्या रह गया। जब हम ही समर्पित हो गए तो हमारे कर्म तो अपने आप समर्पित हो गए। अभी स्व समर्पित नहीं हुआ इसलिए समस्या है, नहीं तो बस अपने लाडली लाल या अपने गोपाल उन्हीं में तन्मया स्थिति में प्रश्न कैसा। और जब तक तन्मया स्थिति नहीं तब तक हमें सिद्धांत से चलना होगा, तभी हम प्राप्त कर पाएंगे। आप सबसे प्रार्थना है अपनी तरफ से, देखो मानव जीवन बड़ा कीमती है। शराब पीना, मांस खाना, पराई माता बहनों की तरफ गंदे विचारों से देखना या आचरण करना, ये सर्वनाश की जड़ है। ये सुधार कर लो, नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाने के आचरण करो। 4 दिन है, इसी में कमाई कर लो, भूल मत करो। हमें जाना है यहां से, हम सबको यहां से जाना है। हम कह रहे स्वस्थ शरीर, ऐसे चलते चलते दिल फेल हो जाता है। 1 मिनट में कब हम यहां से चले जाएं और फिर हमको कमाई का अवसर नहीं मिलेगा। ये मानव देह में ही हम कमाई कर सकते हैं, अच्छी या बुरी। मनुष्य जन्म में नवीन कर्म कर सकते हैं, तो हम दूसरों को सुख दें, नाम जप करें। ये मांस खाना, दूसरों को कष्ट दे करके या शराब पीना, ये आसुरी प्रवृत्ति या माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना, ये सर्वनाश करने वाला है। ये महापाप के अंतर्गत आता है। तो हमारी जहां तक शब्द पहुंचे, प्रार्थना है कि आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ, अच्छे विचार वाले बनो, स्वस्थ रहो, दूसरों के काम आओ, दूसरों की सेवा में आओ, दूसरों को शोषण करके नष्ट करने वाले मत बनो। ये मानव जीवन बहुत कीमती है, दुर्लभो मानुषो देव, इसका लाभ ले लो। उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, क्या पैसा लगता है? और ये आपको सब कुछ प्रदान कर देगा, लोक परलोक के सारे सुख प्रदान कर देंगे। देखो, अगर किसी को लगता हो क्या राधा 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 कृष्ण कृष्ण जपते रहे जैसे लोगों को, तो क्या हमारे सारे काम बन जाएंगे? हम कह रहे तुम्हें विश्वास नहीं है, सारे काम हो जाएंगे। भगवान ने सृष्टि रचना के समय किसी का सहयोग नहीं लिया, नहीं, एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड बन गए। और उन भगवान का अगर आप नाम जप करोगे तो अनंत ब्रह्मांडों का कार्य जिनसे चल रहा है वो आपका भी चला रहे, पर आप जान नहीं पा रहे। अहंकार के कारण लगता है मैं कर रहा हूं, वही बल है आप में जो बल है बुद्धि, वो उन्हीं का बल बुद्धि है। इसलिए गलत आचरणों का त्याग करके सब भाई नाम जप करो और सुखी रहो, प्रसन्न रहो, अच्छे आचरण करो। इसके लिए मनुष्य जन्म में ये डिप्रेशन, हाय हाय, ये दुनिया की नारकी दुर्गतियां, ये पाने के लिए मानव जीवन नहीं, ये आनंद के लिए। आनंद सिंधु मध्य तो वासा। अब समस्या हो गई कि आनंद की खोज हम बाहर करने लगे, और आनंद है अंदर, और हम बाहर व्यक्ति वस्तु स्थान में खोज करने लगे, वही पाप करने लगे। आनंद की खोज के लिए हमारा पाप शुरू हो गया, इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें, और पाप बनता है हमारी और आनंद है कहां? हृदय में। आप देखो, नाम जप करके देखो, हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते, अद्भुत आनंद, कुछ नहीं चाह रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। इसलिए गलत आचरण मत करो, नाम जप करो। भाई हमारे पास आने का तो मतलब यही है, साधु समागम का मतलब क्या है? आपका मंगल होना चाहिए, आपको लाभ मिलना चाहिए, और लाभ मिलेगा नाम जप से, अच्छे आचरण से, जंतुर बनाने से नहीं, छूछा राख से नहीं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, इसी से मंगल होगा, और सब मायाकृत नाटक है। मुख प्रसन्न क्यों नहीं सबके? तन में तेज क्यों नहीं? क्योंकि भगवान का कार्य नहीं कर रहे, भोगों का कार्य कर रहे। रामचंद्र कर कीने से काजा, मुख प्रसन्न
तन तेज विराजा। अभी आप देखो, संयम से चलो, भजन करो, पवित्र आहार, तो अभी आपका लुभावना चेहरा भी होने लगेगा, नहीं डरावना चेहरा लगता है नहीं। जब भोगों में रत्ती पापाचरण, तो देख के डर लगता है कि पता नहीं भगवान, नहीं तो भगवान का चिंतन करने वाले में भगवान का रूप आने लगता है, गुण आने लगता है, प्रभाव आने। तो हम तो हैं तो सब भगवान के बच्चे नहीं है, तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पापों को क्षमा करें और आगे से हम ये खान पान सुधारें, कोई गलती ना करें, तो इसी जन्म में भगवान के हम कृपा पात्र बन जाएंगे। यही प्रार्थना करें। देखो, ये भाव का खेल होता है। केवल सखा, ये तो स्थिति है नहीं आपकी, या आप केवल सखा में स्थित हो। आप अपने देह भाव में ही हैं, अपनी इंद्रियों के सुखों को सुख भी मानती हैं, आपकी आवश्यकताएं भी हैं। तो अभी केवल सखा बिहारी जी तो आपके हुए नहीं, वो भी हैं। जैसे सब हमारा देह मन बुद्धि ऐसे हुए, वो भी उनसे है, लेकिन केवल वही मेरे हैं। जैसे मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, स्थिति तो यह है नहीं। तो अब मांगने का प्रश्न खड़ा होता है, तो अब हम किसी और से थोड़ी मांगेंगे, हमारा सखा ही है, महालक्ष्मी पति है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी। इतना तो बोध होना चाहिए कि है कौन प्रभु, ये अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, अखिल लोक चूड़ामणि महालक्ष्मी, जिनके चरण सहलाती रहती, वे मेरे प्रभु हैं। वही मेरे प्रभु मेरे सखा हैं। अब समस्या कोई है ही नहीं। पहली बात, हम अपने लिए कुछ मांग सकते नहीं, क्योंकि हमारे प्राणनाथ सखा हैं बिहारी जी। अब बिहारी जी के लिए कुछ मांगना बनता नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ पहले से व्यवस्था करते। तो यद्यपि मांगना बिल्कुल नहीं बनता ही नहीं मांगना, क्योंकि हम जिससे मांग रहे हो अल्पज्ञ थोड़ी, वो तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। अब अगर मांगते हैं तो फिर हम केवल बिहारी जी से मांगते हैं, और पूरी हो या ना पूरी हो, दोनों में हमारे प्यार में कमी नहीं होगी, तब तो भक्ति है। और अगर तो फिर वो भक्ति टिकाऊ नहीं रहेगी, वो श्रद्धा टिकाऊ नहीं रहेगी। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? राधा 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 राधा। भगवान पिता की तरह हैं, वो हमारी हजारों गलतियां माफ कर देते हैं। फिर चलो, गिर गए तो फिर खड़े हुए, फिर चल दिए, अब शुरू करो नाम जप। ठीक है, अंदर ही अंदर अंदर अंदर। हाँ, ये जरूर कि नाम जप करते हुए किसी दूसरे को हल्का मत समझो, किसी को नीच मत समझो, अपने को अभिमान में मत लाओ। अच्छा आदमी भी देखो, गंदा आदमी, बंद हो जाएगा भजन, क्योंकि सब में भगवान बैठे हुए। नाटक मंच पर वही बहुत रोल कर रहे हैं। अब ये ना समझ पाओ तो इतना तो समझ लो कि सब में भगवान है, हमको सबसे नीचे बनकर रहना है, तो भजन चलेगा। तृणादपि सुनी चेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन, तो कीर्तनीय सदा हरि। सदा भजन कीर्तन बनता रहेगा यदि अपने को सबसे छोटा समझोगे, दूसरों को मान दोगे। जो कष्ट आवे राधा राधा सह गए तो आगे निकल जाओगे। और अपने लोग थोड़ा अहंकारी जीव है ना, तो जहाँ थोड़ा भजन साधन वो अच्छे चले तो लगता है ये गंदा ये गंदा, हमारी जो अच्छाई थी ला वो भी चली जाती है। इसलिए हमको सबसे नीचे, मतलब नीचे का मतलब छोटा बन के, सब में भगवान है। हमारे ऊपर गुरु कृपा है तो भजन हो रहा है, जब इनके ऊपर कृपा हो जाएगी ये भी भजन करेंगे। अगर गलत आहार, गलत पेय पदार्थ, गलत चेष्टा, तो उसका परिणाम भी गलत होगा। तो हम अपने दोस्तों को रोकें, ना कि उसी में मिल जाएं। अगर नहीं रोक सकते तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं देखेंगे, हम ऐसी चेष्टा नहीं करेंगे। ऐसा होना चाहिए सत्संगी को। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि हम चार बुरे आचरण करने वालों को देखकर हमारा मन बुरे आचरणों में चला जाए। ये तो बहुत गलत बात है भाई। ये इस बात का सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे चार दोस्त गलत हैं तो मेरा मन गलत करने को करे। ऐसा करेगा, ये तो बहुत गंदी बात है। मन करे लेकिन तुम कभी मत करना। तुमको हिम्मत रखना, गलत आचरणों में नहीं। यार ये मांस आदि जानते हो, बच्चा दूसरे का शरीर है यार। नहीं बच्चा, इतना तो हमें बताओ, दूसरे का शरीर है बच्चा। ये जैसे अपना शरीर ऐसे उनके हाथ पैर। आप एक मुर्गे को ऐसे मारो, ऐसे, वो देखो भागेगा। अब आपकी एक अंगुली के प्रहार को वो बचने के लिए भागेगा। आप किसी भी जीव को देखो, आप उसको उबाल के ऐसे खा, क्या बन जाए, क्या कौन सा तगड़ा। मांस मछली दूसरे के शरीरों के खाने से बल नहीं होता।
जेगिर चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल तुरंता। जिम यमोग रघुपत कर बाना, ये ही भात चले हनुमाना। क्यों? हृदय में भगवान का चिंतन, ब्रह्मचर्य, राम काज के लिए पूरा जीवन समर्पित। तो कोई जोड़ नहीं था, आपका भी कोई जोड़ नहीं होगा यदि यही लक्ष्य बन जाए। भगवान की सेवा, चराचर की सेवा, नाम जब, पवित्र आचरण, तो अभी दिव्यता आ जाए। अब यहाँ अपने इंद्रियों की गुलामी से मुक्त नहीं है, मन की गुलामी से मुक्त नहीं है। देखो ना, संत को देखकर मन कभी नहीं चला कि हम भी संत बनकर भगवान की प्राप्ति करें। मुर्गा मुर्गी खाते देखकर मन चला। हम भगत सिंह और चंद्रशेखर के चरित्र पढ़ के कभी नहीं सोचा कि राष्ट्र के लिए कभी मुझे भी अवसर मिले कि हम अपने प्राणों को बलिदान करें। हम ऐसे निकृष्ट लोगों को देखकर क्यों मन चलाएं? हम उच्च लोगों को देखकर मन चलाएं कि काश हमको भी कभी राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करने का अवसर मिले कि वंदे मातरम फांसी में चढ़ गए, कभी हमको भी राष्ट्र के लिए छाती में गोली खाने को मिले। ये तो बातें, मतलब अब दूसरे का गला काट के पशु पक्षियों का उबाल के खाने का मन चले तो हमें तो लगता है बच्चा धिक्कारा करो ऐसे।